आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने चीन तनाज़े पर मोदी हुकूमत को लगातार हदफ तनकीद बना रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की 1200 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सवाल किया है कि वज़ीर आज़म मोदी के पास भारत माता की ज़मीन पर कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म चीन का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि मुल्क के अवाम की तवज्जो इस जानिब जाए कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शाम 6 बजे कौम से खिताब से कबल भी राहुल गांधी ने चीन का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म को मुल्क को ये बताना चाहिए कि चीनी फ़ौजियों को किस तारीख तक हिंदुस्तानी सरहद से बाहर निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, काबिल एहतराम वज़ीर आज़म, अपने 6 बजे के खिताब में बराह करम इस मुल्क को बताएं कि आप चीन को किस तारीख को हिंदुस्तानी सरजमीन से बाहर फेंकेंगे। शुक्रिया। ताम वज़ीर आज़म मोदी ने शाम 6 बजे चीन पर तो कोई बात नहीं की। कोरोना के वबाई मर्ज पर उन्होंने ज़रूरी बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ है। उन्होंने अपील की कि जब तक इस वबा की वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक कोरोना के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने यौम शहीदान पुलिस के मौके पर उन मुलाजिमीन पुलिस की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद पुलिस मुलाजिमीन की अजीम क़ुरबानी को कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स शोहदा के अजीम नज़रियात के लिए ख़ुद को दोबारा वक्फ़ करे। वज़ीर आला ने याद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत शोहदा के अरकान ख़ानदान की बहबूद को अवलिन तरजीह दे रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर के प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई है। हैदराबाद के LB स्टेडियम में यौम पुलिस यादगार शहीदान फ्लैग डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए शोहदा की यादगार पर फूल निछावर करते हुए ख़िराज तहसीन पेश किया। बाद अज़म वज़ीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए शहीद पुलिस अहलकारों की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने माशरती तहफ़्फ़ुज़ और रोशन मुस्तक़बिल की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। माशरा उनकी कुर्बानियों का मक़रूज़ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में शनाख्त मिलेगी। कोरोना वबा के दौरान पुलिस अहलकारों की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। कबल अज़ीं DGP महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस सिस्टम में एतमाद पैदा करने के लिए मुतादिद इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने कौमी शनाख्त हासिल करने के लिए तेलंगाना पुलिस महकमे को हर मुमकिन मदद फराहम करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया। यौम पुलिस यादगार शहीदान पुलिस फ्लैग डे की तकरीब गच्चीबौली साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद हुई। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने शोहदा की यादगार पर गुलहा अक़ीदत पेश करते हुए ख़िराज तहसीन पेश किया। दरिया शाह पुलिस परेड में हिस्सा लेते हुए परेड की सलामी ली। इस मौके पर महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट में मुनक़्क़िद की गई पुलिस परेड के मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर CV आनंद ने एकेडमी में शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने इस मौके पर उन पुलिस अहलकारों की खिदमत को याद किया जिन्होंने मुल्क के अमन व अमान के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने इस वाक़े को याद किया जब CRPF के 10 जवान चीनी जारहियत पसंदों के हाथों मारे गए थे और गुज़िश्ता 1 साल में CISF के 7 जवानों की खिदमत को भी याद किया। उन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जानें निछावर की। मजमूई तौर पर 264 पुलिस अहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आनंद ने कहा कि पिछले कई महीनों से मुल्क भर में पुलिस जवान कोविड-19 उसूलों की पाबंदी पर अमलावरी करते हुए 24 घंटे काम कर रहे हैं और इस अमल में मुतादिद जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। మొదటిగా అమరవీరులకి
హైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ప్రగాఢ సంతాప వ్యక్తం చేస్తూ ఈ సంవత్సరం మొత్తం 264 మంది అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఇంకోటిసారి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, అందరికీ తెలుసు 61 సంవత్సరం కిందట ఇండో చైనా బార్డర్లో 10 మంది సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క అమరవీరుల రోజును మనము అందరూ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మనం అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క కమెమరేషన్ డే వాళ్ళందరూ కూడా మనము అర్పితం చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా మన సమాజం కోసం దేశ हैदराबाद के नशेबी इलाकों में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चौकसी बरकरार रखी गई है, क्योंकि कल शब भी शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। नशेबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया गया है कि महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत ने अवाम से कहा कि वह गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। कई सड़कों को बारिश से नुकसान हुआ है और कई तालाबों का पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी दौरान मजीद बारिश की पेश गोई के पेश नज़र फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है, जिसके लिए कश्तियाँ तलब की गई हैं। 12:30 గంటలకు మా హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి నాయకత్వంలో క్యూరేటర్ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు టెలిఫోన్ చేసి చెప్పడము ఈరోజు రాత్రికి సఫారీ పార్క్ నుండి మిరాలం ట్యాంక్ వాటరు పిలుస్తున్నామని చెప్పారు. దానికి ప్రజల్లో ఒక భయంకర मरकजी हुकूमत हैदराबाद में सैलाब से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने एक टीम रवाना कर रही है। ये टीम जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचेगी। ये टीम, जिसमें कई सीनियर अहदेदार होंगे, नुकसान की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए 2 दिन तक हैदराबाद और दीगर सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेगी। रियासती हुकूमत ने निशानदेही की है कि रवा माह की 13 तारीख से रियासत में मुसलसिल बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हज़ारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर फौरी इमदाद के लिए 1350 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा किया था। इस तनाजुर में मरकजी टीम कल शाम हैदराबाद पहुंचेगी। విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసి అనేక మంది ఇళ్లలోకి వరద రావడము, పంటలు నష్టపోవడము జరిగిన విషయము తెలిసిందే. ఈ విషయం పైన కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రేపటి నుంచి 2 రోజుల పాటు मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी पर कब्जे की बार बार शिकायतों के बावजूद रियासती हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और आंखें मूंद ली, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में पानी भर गया है। उन्होंने केसीआर हुकूमत से कहा कि वह अवाम की अपील पर गौर करें और मूसा नदी पर से कब्ज़ों को फौरी बर्खास्त कराएं। दिल्ली में मीडिया से नुमाइंदों से बात करते हुए ममलिकती वज़ीर दाखिला ने कहा कि परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम नाक़िस है और पानी की निकासी की रफ्तार भी नाक़िस है। किशन रेड्डी ने हुकूमत पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि मलबे की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को सफाई नागुज़ीर है। 2014 में मूसा नदी की सैटेलाइट तस्वीर देखने से पता चलता है कि किस कदर मूसा नदी पर कब्जे किए गए हैं। उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर पर भी अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने बताया कि सैलाब में हलाक होने वाले अफराद के लवाकिन को मरकजी हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 4 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अदा किए जाएंगे, जबकि आज़ाद होने वालों को फ़ीकस 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। ज़ख्मियों के लिए 12,700 रुपये दिए जाएंगे और ज़रूरी अशिया से हाथ धोने वालों के लिए 3,800 रुपये का उन्होंने ऐलान किया।
మూసీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కార్పొరేషన్ కూడా, మూసీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది. చైర్మన్ నియుక్తి చేశారు. కానీ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు నేను రాజకీయాలు చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి దానిపైన కూడా కొంత మూసీకి సంబంధించి మరి ఏ రకంగా ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు ఏంటంటే గండిపేట నిండడం అనుకున్నాం. ఈరోజు గండిపేట నిండినైతే మూసీ ఫ్లో పెరుగుతుంది. ఈరోజే సాయంకాలం కల్లా గండిపేట గేట్లు కొంత ఓపెన్ చేసి వాటర్ వదులుతారని తెలుస్తుంది. అటు వదిలినట్లయితే మూసీ అంతా ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అయినప్పుడు ఇంకా అక్కడ అక్రమ కట్టడాలు ఏవైతున్నాయో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ వాటన్నిటి కూడా ఇబ్బందులే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను రెగ్యులర్గా ఇప్పుడున్న కలెక్టర్ కానీ గత కలెక్టర్ కానీ శాసనసభలో కానీ శాసనసభ బయట కానీ అనేక సార్లు నేను అంబర్పేట కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా మూసీతో పారివాహక ప్రాంతంగా ఉంది. అక్కడ కూడా ఇల్లీగల్ ఎంక్రోచ్మెంట్ జరగకూడదని గతంలో चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मिशनरी से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से हैदराबाद में तालाब और झीलों में शिगाफ न होने पाएँ। उन्होंने कहा कि 12 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं ताकि वक्तन फ़वक्तन शहर में तालाबों का मुआयना किया जाए और मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। मिस्टर राव ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबी वसाइल रजत कुमार से इस सिलसिले में बात की। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश हुई जो गुज़िश्ता 100 बरस की गैर मामूली बारिश थी। इसके नतीजे में सैलाब के पानी का शदीद बहाव देखा गया। शहर में इस पानी के आने के साथ साथ अतराफ़ के इलाकों के तालाबों का पानी भी शहर में दाखिल हो गया। तमाम तालाबों इस पानी से लबरेज हो गए हैं। महकमे मौसमियात की पेश गोई में कहा गया है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस पस मंज़र में तमाम सरकारी मशीनरी को चाहिए कि वो चौकस रहे। उन्होंने कहा कि अगरचे के शहर के तालाबों की गुंजाइश मुकम्मल हो गई ताहम हनूज़ इसमें पानी आता जा रहा है। इन तालाबों में शिगाफ का खदशा है जिसकी वजह से मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। इसीलिए आबी वसाइल के महकमे की 15 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया जाए। इनको चाहिए कि वो हर तालाब और झील का मुआयना करे। सरकारी मिशनरी को चाहिए कि वो तालाबों की निशानदेही करे जिन तालाबों में शिगाफ पड़ सकते हैं और एहतियाती इक़दाम करें। जब कभी भी इन तालाबों में शिगाफ हो उनकी मरम्मत का काम किया जाए और नशेबी इलाकों और गैर महफूज इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया जाए। अवाम को चाहिए कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला ने अहदेदारों को यह हिदायत दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तालाबों की ज़मीन पर कब्ज़ों के खिलाफ लैंड लॉर्ड्स को सख्त इंतबाह दिया है। शहर हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर के सतह में मुसलसिल इजाफे के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को किसी भी वक्त छोड़े जाने की इम्कानात के पेश नज़र बंडलागुड़ा और इसके अतराफ़ के इलाकों में चौकसी इख्तियार की गई है और हुक्काम की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। इसी दौरान राजेंद्र नगर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के चंद्रकला ने इलाके में रहने वालों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें क्योंकि शहर के इस अहम ज़ख़ीरे आब के दरवाजे कभी भी खोले जा सकते हैं। चंद्रकला ने हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो एहतियाती इक़दाम करें और नशेबी इलाकों और स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को सूरत हाल की हिस्सासियत के बारे में वाकिफ़ कराएं। मूसा नदी में आबी सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रेवेन्यू अहदेदारों ने हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి మూసీ నది పంటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి తెలియపరచనేమనగా గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున మీరందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా. शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम का काम तेज़ी के साथ जारी है। हुकूमत ने हर बारिश से मुतासरा ख़ानदान के लिए 10,000 रुपये रकमी इमदाद का ऐलान किया। आज वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारकर रामाराव ने मुख्तलिफ मकामात पर ये चेक्स मुतासरीन के हवाले किए। पहले दिन 1036 मुतासरीन में ये चेक्स तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यह बात बताई। GHMC की तकरीबन 100 टीमों ने मंगल को ये चेक्स हवाले किए थे जिसका सिलसिला आज भी जारी है।
हर टीम में 3 ओहदेदार शामिल हैं। आज इन टीमों की तादाद को दुगना कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार इस प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए हैं। जल्द से जल्द मुतासरीन तक पहुँचने और उनको राहत के इमदादी चेक्स फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जंगी खतूत पर राहत काम पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। अगरचे के हैदराबाद के बेशतर हिस्से हुनूज इस सैलाब के असरा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ताहम इन मुतासरीन में मालियाती इमदाद की तकसीम का काम उनकी दहलीज तक जाकर किया जा रहा है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन ने आज शहर हैदराबाद के मदीना गुड़ा और आर के पूरम इलाके का दौरा आला अहदेदारों के साथ करते हुए सैनिटेशन के काम का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो चौकस रहें और मौसम में पेश गोई के हिस्से के तौर पर मुनासिब इक़दाम करें। साथ ही उन्होंने हफीज़ पेट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जरासीम से पाक बनाने के अमल का जायज़ा लिया। मेयर ने नालों का भी मुआयना किया, जिनकी वजह से इलाकों में पानी जमा हो गया था। इस मौके पर तमाम मकानात, सड़कों और दीगर मुकामात पर ये दवा का छिड़काव किया गया। मेयर ने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और उनको यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बारिश से हुए नुकसानात का भी जायज़ा लिया और बल्दी एहलकारों की जानिब से किए जाने वाले सफाई के कामों की भी निगरानी की। గవర్నమెంట్ విప్ ఎమ్మెల్యే గారు తెల్లింగంపల్లి గాంధీ గారు, అదేవిధంగా జగదీష్ గౌడ్ గారు, పూజిత గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు, మరి గౌరవ జోనల్ కమిషనర్ గారు రవికిరణ్ గారు, సుధాముష్ గారు, మరి ఈ గారు, చిన్నారెడ్డి గారు, మరి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు అందరితోటి మరి వర్షం రెగ్యులర్గా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మరి దీప్తిశ్రీ నగరు ఈ మదీనా కూడా ఈ ప్రాంతంలో కొంత వర్షం వచ్చి ఇనండేషన్ అయి నాలాలు కొంత ఇరుకుగా ఉండి మరి ఇప్పటికే దాదాపు 60% 70% పైన నాలాలు కొంత పునరుద్ధరించడం జరిగింది। మెయిన్ రోడ్ల మీద కానీ కొంత గల్లీలలో కూడా। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तूफ़ानी बारिश के बायस होने वाली तबाही के पेश नज़र मूसे नदी पर वाक़ पुराना पुल के नाम में मौजूद मंदिर पर शहर में मामूल के हालात की बहाली के लिए खुसूसी पूजा का अहतमाम मेयर हैदराबाद बंतु राम मोहन की क़ियादत में किया गया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 117 साल कबल मूसा नदी में आने वाली तुग़यानी से महफूज रहने के लिए वाली रियासत नवाब मीर महबूब अली ख़ान की क़ियादत में इस तरह की पूजा का अहतमाम किया गया था, ताकि शहर मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। आज की इस पूजा में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने शिरकत करते दुआएं की। बाज़ अज़ां पुराने पुल पर वाक़ दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खुसूसी इल्तिजा पेश की गई। हैदराबाद शहर गंगा जमुना तहजीब का मिसाल शहर हैदराबाद शहर आज से 150 साल पहले आज जो मूसी आज जो बाढ़ आया है, इसी तरह से 150 साल पहले मीर महबूब अली खान के उनके बादशाहत में इसी तरह से 1908 में भी मूसी उधर रूप में लाकर पूरे हैदराबाद में बहुत बड़ा बाढ़ आकर बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े पुल भी टूट चुके थे। जब मीर महबूब अली खान से आपके ही मिनिस्ट्री में रहने वाले आपके मिनिस्ट्री में रहने वाले तिवारी जी ने कहा कि हैदराबाद की आवाम बोल रही है कि मूसी जो नदी है, यहाँ पर जो मूसी जो हैदराबाद के बारिश मुतासरीन ज़िंदगी की ज़रूरतों से कई अफराद महरूम हो गए हैं। इन बेशुमार लोगों को अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लोग अपनी गाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स, टीवी जैसी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। जहां ये सामान पानी में बह गया, वहीं उनके घरों के दरवाज़ों और फर्नीचर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिन्हें बदलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनकी मुश्किलात यहीं तक ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, तालीमी असनाद, आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, बैंक दस्तावेज़ात और घरों के दस्तावेज़ात पानी में बह गए हैं। मुतासर इलाकों में तो सफाई के काम एक बड़ा चैलेंज है और मुतासर अफराद के लिए मामूल की ज़िंदगी बहाल होते होते कई दिन लग जाएंगे। बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ पानी में बह गया। सियासी जमातें, NGOs और बाज़ लोग इन मुतासरीन की मदद करने के लिए आ गए हैं, ताहम ज़्यादातर ऐसी मदद खाने पीने की चीज़ों तक महदूद है। उनकी ज़रूरियात उनसे कहीं ज़्यादा हैं। हुकूमत ने जिस राहत का ऐलान किया है वो काफ़ी कम है। मज़ीद बारिश की पेश गोई की वजह से लोग खौफजदा हैं। मकामी अफराद ने बताया कि अब उनके इलाकों में बू फैल रही है, जिससे बीमारियां फैलने का ख़तरा पैदा हो गया है। कई अफराद ने अपनी ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों को अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया है।
मुतासिरा लोग अपने घरों के बुरे हालात और गाड़ियों की खराबी की वजह से काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी भी मुतासिर हो गई है। तेलंगाना के ज़िले मेदक की दरियाए मांजरा में 4 माहीगीर फंस गए जो मछली पकड़ने के लिए गए थे। चूंकि पानी के बहाव में कमी आई थी, इसके पेश नज़र 4 माहीगीर मंगल की शब माहीगीरी के लिए गए। इनकी शनाख्त DLM-S यादगिरी, स्काई लैब और नागराजू के तौर पर की गई है। अचानक इस दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिस पर ये अफराद अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे पत्थरों पर चढ़ गए और अपने दोस्तों को फ़ोन किया, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। बाद अज़ां पुलिस ने इनको बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के शदीद बारिश से मुतासिर इलाके जहां लोगों का सब कुछ तबाह हो गया कि इमदाद और राहत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और गैर सरकारी तंजीमें भी इसके लिए सरगर्म हैं। ताहम एक गैर मामूली वाक़े में शहर के बारिश से शदीद तौर पर मुतासरा नदीम कॉलोनी, नीरज कॉलोनी, बालरेड्डी नगर और विरासत नगर इलाकों में तकरीबन 10 घोड़सवार भी राहत कामों में मसरूफ़ हैं। एक तरफ जहां NDRF, पुलिस और DRF की टीमें राहत काम में मसरूफ़ हैं, वहीं हैदराबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल के तमाम अरकान बारिश से मुतासिरा इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है में घोड़ों के ज़रिए पहुंचकर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचा रहे हैं। इन इमदादी अशिया में दूध और दीगर सामान शामिल हैं। ये अफराद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं। तकरीबन 10 घोड़सवार इस राहत काम में मसरूफ़ हैं। सदर हैदराबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल व चीफ ट्रेनर अब्दुल वहाब ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर यह काम किया जा रहा है ताकि मायूसी के आलम में रहने वाले अफराद तक इमदाद पहुँचाई जा सके। गुज़िश्ता 4 दिनों से यह काम किया जा रहा है। उनकी टीम ने दवाएं, पानी की बोतलें, बर्तन, ग़िज़ाई पैकेट्स की फराहमी के साथ साथ लोगों को मुंतकिल करने का काम भी अंजाम दिया है। चूँकि घोड़ा पानी में तैरने की सलाहियत का हामिल होता है, इसलिए वो पानी में बआसानी घोड़े के ज़रिए पहुंचकर बचाने का काम और उन तक इमदाद पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। महकमा आबपाशी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद में हुई हालिया बारिश की वजह से तकरीबन 185 तालाब लबरेज हो गए, जिसके पेश नज़र एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक 15 टीमें तश्कील दी हैं। उन्होंने कहा कि 3 तालाब जिनमें शिगाफ पड़ गया है कि मरम्मत का काम किया जा रहा है। मूसापेट, बंडलागुड़ा, मंसूराबाद तालाबों में कोई शिगाफ नहीं पड़ा है। उन्होंने इन तालाबों में शिगाफ पड़ने की इत्तलात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि शहर में हुई हालिया तूफ़ानी बारिश के नतीजे में 53 तालाबों को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी शदीद बारिश के बास हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई हैं। कई इलाके ज़ेर आवा गए हैं। कई कॉलोनियाँ अब भी पानी की जद में हैं। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने के लिए CMRF से 550 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। CM के CR ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए डोनर से आगे आने की अपील की, जिसके बाद कई फिल्मी और सियासी शख्सियात और सनतकार सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते हुए माली मदद का ऐलान किया है। तेलुगु फिल्म स्टार और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए के अतिये देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बारिश ने अवामी ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वो इमदादी प्रोग्रामों को अंजाम देने में हुकूमत की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल औकात में हुकूमत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद के सैलाब ज़दा इलाक़ों में फ़ौजियों और आवाम से इमदाद कामों में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ ఒకవైపు కరోనా పట్టి పీడిస్తూ ఉంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థే కుదేలైపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు ఎడతెరపని వర్షాలు గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎప్పుడు చూడనంత వర్షపాతం దేశం మొత్తం చూస్తుంది. అలాగే మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా తెలంగాణలో దీన్ని తాకిడి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల గత వారంగా ఇది చాలామంది జీవన విధానం చిత్రం అయిపోయింది, చిన్న భిన్నం అయిపోయింది. ఆస్తి నష్టం జరిగింది, ఇళ్లలోకి నీళ్లు వచ్చేసేయడం, అసలు టౌన్ ప్లానింగ్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కూడా దీన్ని भारतीय जनता पार्टी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने रियासती वजीर खजाना हरीश राव को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले फ़ंड्स के बारे में वजाहत नहीं की।
DK अरुणा ने कहा कि मीडिया के सामने आकर चीखो पुकार करने के सिवाय उनको कोई और काम नहीं आता है। उन्होंने कहा कि हरीश राव को अपना नाम बदलकर अरिचे राव यानी अर्चे राव यानी चीखो पुकार करने वाला राव रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मरकजी फंड्स पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ तबादले ख्याल करने के लिए तैयार हैं, क्या इसके लिए KCR तैयार हैं? DK अरुणा ने कहा कि हरीश राव दुबाका में वोटर्स को खौफजदा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि TRS पैसे और ताकत के जोर पर दुबाका इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दुबाका असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करने वाले इसके उम्मीदवार M रघुनंदन राव की इंतखाबी मुहिम में रुकावट पैदा करने हुक्मरान जमात TRS की जानिब से मुबैना तौर पर गैर जमहूरी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी तरीक़ेकार की मजम्मत की। बीजेपी की तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने अपने रिलीज़ में कहा कि बीजेपी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेगी और हुकूमत के खिलाफ तमाम कानूनी इम्कानात को तलाश करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS की जानिब से निचली सतह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। TRS पुलिस और सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ से बच सके। तेलंगाना में कोविड-19 के 1579 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,26,124 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,287 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,475 कोविड-19 के मामले मुआयने किए गए, ताहम 1,120 नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 39,40,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज़ के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 256 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िला मेडचल मलकाजगिरी में 135, खम्मम ज़िले में 106 और ज़िले रंगारेड्डी में 102 मामला दर्ज हुए। हैदराबाद के HMT नगर में एक नेपाली जोड़े ने एक घर में बहैसियत सिक्योरिटी गार्ड मुलाजिमत इख्तियार की थी। मंगल के रोज़ मालिकिन मकान घर पर नहीं थे, तो इस जोड़े ने नकदी, सोने के जेवरात और दीगर कीमती अशिया चुरा कर चलते बने। नुकसानात के मुताबिक सिर्फ 15 दिन कबल नेपाल की माया और इसका काबिन 28 साल अर्जुन ने इस घर में मुलाजिमत इख्तियार की थी। उन्हें इसी घर के एक हिस्से में एक कमरा भी दिया गया था। मंगल को इस घर के अफराद ख़ानदान कहीं बाहर गए थे और घर में एक 70 साला मुलाजिमा रहती थी। उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 70 साला मुलाजिमा ललित अम्मा को नशा वर दवा दी और घर में मौजूद 10 लाख रुपये नकदी, 18 तोले सोना के जेवरात और 40 तोले चांदी और दीगर अशिया चुरा कर फरार हो गए। घर के मालिक प्रदीप कुमार जब घर आए तो उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई और नेपाली जोड़ा फरार है। उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी। मलकाजगिरी की DCP रक्षिता मूर्ति ने मौके वारदात पर पहुंचकर इस इलाके का मुआयना किया और केस रजिस्टर करवा के तहकीकात का आगाज़ करवा दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 18,74,000 रुपये की ये चोरी हुई है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज और देही तरक्यात एरावली दयाकर राव ने आज नीट इम्तिहान में जनूबी हिंद में अव्वल और कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल करने वाली वरंगल की सुनीतिका रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर ने सुनीतिका रेड्डी के वालिद और माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर सदानंद रेड्डी और लड़की की वालिदा और माहिर अमराज निस्वान डॉक्टर लक्ष्मी से मुख्तसर गुफ्तगू भी की और लड़की की कामयाबी की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां दयाकर राव ने खिताब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद तेलंगाना ने तालीम के शोबे में बड़ी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत ने तालीम के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म तैयार किया है और प्रोफेशनल और टेक्निकल दोनों मैदानों में तलबा ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और मुल्क भर में रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि संगीता मुस्तक़बिल में भी इस तरह के जोश व जज्बे का मुजाहरा करेंगी। संगीता के वालिदीन ने वज़ीर का शुक्रिया अदा किया और तक़रीब इख्तिताम को पहुँची। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। शब बख़ैर।